उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे। एक साल में कुछ ठोस नहीं कर पाई मोदी सरकार। सत्ता संभालने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी उम्मीदों को निराशा, उपलब्धियां और नाकामियों जैसे तमाम पहलुओं को देख चुके हैं। पिछले वर्ष लोगों को बदलाव का मौका मिला और उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए सत्ता में बदलाव भी कर दिया। लेकिन भाजपा और इसके सहयोग दलों को जितना प्रचंड बहुमत मिला, उससे यह भी साबित हो गया कि लोगों की मोदी सरकार से बहुत अधिक उम्मीदें रही थीं। ये लोग अपनी ज़िंदगी में नाटकीय तरीके से बेहतरीन की उम्मीद कर रहे थे, पर ऐसा नहीं हो सका। नहीं आए अच्छे दिन। लोगों को उम्मीद थी कि अगर उनके पास अधिक आय होगी, सुरक्षा व्यवस्था बेहतर होगी और उन्हें नई नई सहूलियतें मिलेंगी। हर चुनाव में इसी उम्मीद के साथ इस मतदाता वोट करते हैं, लेकिन अंत में उन्हें बहुत थोड़े से संतोष करना पड़ता है या फिर उन्हें निराशा मिलती रहती है। गैर जरूरी मुद्दों पर लगाया समय। मोदी सरकार के एक वर्ष के शासन में भी लोगों को लगने लगा कि वे जितनी शीघ्रता से और अधिक बदलाव उम्मीद कर रहे थे, ऐसा संभव नहीं हुआ, और थोड़ा बहुत हुआ तो उससे आम आदमी के दैनिक जीवन में किसी बड़े परिवर्तन को नहीं देखा जा सकता। हालांकि इस बात पर उम्मीद बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि पिछले 3 दशक में पहली बार एक पार्टी के बहुमत वाली सरकार आई, पर ऐसा लगता है कि बहुत सारा समय और ऊर्जा गैर जरूरी मसलों पर दिया गया। पीएमओ केंद्रित हुए तबादले। भर्तियां सत्ता के कामकाज में ऐसा बदलाव हुआ कि सभी भर्तियां पीएमओ ऑफिस में केंद्रित हो गईं और कई संस्थाएं बिना किसी नेतृत्वकर्ता के चल रही हैं। सरकार में पुरानी सरकार के बनाए ढांचे को ख़त्म करने पर ज़्यादा जोर है। आज़ादी के बाद विकास के लिए गंवाए गए मौक़ों को लेकर ज़ोर ज़ोर से अफसोस जताया जा रहा है। कुछ चुभते सवाल किए जा सकते हैं कि क्या इस सरकार ने जल्द से जल्द काम शुरू करने के लिए मौके का इस्तेमाल किया? क्या भारत का बेहतर भविष्य बनाने के लिए सरकार ने सही दिशा में अगुवाई की? इसका जवाब नहीं में है। वास्तव में राजस्व संकट से जूझ रही सरकार ने सामाजिक क्षेत्र पर खर्च में कटौती कर दी। मोदी सरकार ने केंद्र सरकार की तरफ से प्रायोजित रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम में भी अपने हाथ खींच लिए। अंततः सरकार का ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों से कहना है कि वे अपनी पानी पीने का इंतजाम खुद करें। जैसे कि वित्त मंत्री कहते हैं कि मध्यम वर्ग का अपना ख्याल खुद रखना चाहिए। आबादी बढ़ने से होगा विकास। दूसरी तरफ संघ परिवार से जुड़ी विश्व हिंदू परिषद और भाजपा के कई सांसद हिंदुओं से ज़्यादा बच्चे पैदा करने की अपील कर रहे हैं, ताकि हिंदुओं की आबादी तेजी से बढ़ सके। हमारे बहुत से लोग तो एक पर ही अटक गए। हम दो हमारा एक, और कहीं हम दो हमारे 18, हम 5 हमारे 25। तो ये सबके लिए होना चाहिए। ये देश सबका है। अगर देश सबका है तो कानून सबके लिए हो। भाई जब तक कानून नहीं बनता, हिंदू भाइयों आपको छूट है, इतना रुकना मत। कानून बनेगा तो सबके लिए बनेगा। क्या आज़ादी में इतने साल बाद भी हमें देश के सभी नागरिकों के लिए रोटी, कपड़ा और मकान सुनिश्चित करने पर फोकस नहीं करना चाहिए? लेकिन दुख का विषय यह है कि सरकार का ध्यान देश की आबादी के बहुत अधिक गरीब लोगों की इन बुनियादी ज़रूरतों पर ध्यान केंद्रित करना नहीं है। उसका सारा ध्यान ऐसे आर्थिक सुधारों को लागू करने पर है जिनका आबादी के एक बड़े तबके का कोई लेना देना नहीं होता है। नहीं मिला पेट्रोल उत्पादों के दामों में कमी का लाभ। यूपीए के कार्यकाल के दौरान पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि को लेकर भाजपा ने उस पर खूब निशाना साधा था, लेकिन लोकसभा चुनाव के प्रचार सभाओं में नरेंद्र मोदी ने पेट्रोलियम पदार्थों के बढ़ते भाव को लेकर यूपीए सरकार को कमज़ोर बताया। लेकिन सत्ता में आते ही मोदी सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी की। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के दाम घटते हुए नजर आए, लेकिन विपक्ष मोदी सरकार पर यह आरोप लगाता रहा कि बड़ी गिरावट के बाद भी तेल कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए मोदी सरकार ने दामों में उनकी कटौती नहीं की जितनी होनी चाहिए थी। अगर कट्टु सच्चाई के ठोस नज़रिए से एक साल के कार्यकाल का आकलन किया जाए तो यह कहना गलत नहीं होगा कि लोगों के इतने व्यापक जन समर्थन के बाद सत्ता में आई मोदी सरकार कुछ खास करने में असफल रही। अगर आपको वीडियो से कुछ जानकारी मिली हो तो आप वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।